हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का आज का जो हमारा कंसल्टेशन होगा वो होगा तुला राशि पे। और जो तुला राशि है उसका जो लॉर्ड है वो है शुक्र, वीनस। और वृषभ राशि का भी जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है। तो वीनस कुंडली में एक शक्तिशाली प्लेनेट होता है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हर चीज़ पे पड़ता है, चाहे आपकी ग्रोथ हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी शादी हो रही हो, चाहे आपके जीवन के कोई भी पहलू हो, उसमें हमें वीनस के स्टेटस को कुंडली में देखना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, तो सबसे अच्छी बात तो ये है, शुक्र जो मार्गी हो गए। तो मार्गी जो फौरल अवस्था में जब शुक्र हो जाते हैं तो उससे बहुत कुछ जो है, शादियां भी शुरू हो जाती हैं और कई सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अभी तो ये मूल मास चला, अधिक मास चल रहा था। अधिक मास के बाद ये भादों का महीना है, तो उसके बाद जो है सारी चीज़ें अब पॉजिटिव नज़र आती हैं और ये वातावरण भी उसी तरह का हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो आइए हम बात करते हैं आज तुला राशि की। तो तुला राशि की सबसे अच्छी बात तो हमने यही कहा कि शुक्र मार्गी हो गए, उसका बहुत अच्छा है। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि केतु ने भी अपना स्थान छोड़ देना है अब 30 अक्टूबर के बाद। और आपके सारी चीज़ें जो वहाँ पर से जब केतु हटेगा तो उसका कोई भी इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं रहेगा और आप बिल्कुल बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आप पूजा पाठ करने में और सभी चीज़ों में करने में फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी कई सारा वहाँ पर जो है बाधा आ रखी थी, सामने राहु भी था, तो कई सारी चीज़ें होती हैं और सिर में दर्द और ये सारी चीज़ें और जो डिप्रेस की स्थिति होती है और कई प्रकार की सोच दिमाग में चलते रहते हैं। तो अभी 30 अक्टूबर के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, तो सितंबर में उसका प्रभाव पड़ जाएगा और ये सारी चीज़ें जो है आपको ठीक लगेगा आगे का समय। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो कि आपकी जो एकादश भाव में सूर्य की स्थिति बनी हुई है और सूर्य की एकादश भाव में बहुत अच्छा है। और एकादश भाव में सूर्य मजबूत करता है, सशक्त होकर के ताकत देता है जातक को और आपको भी ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर वहाँ पर जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, बृहस्पति भी उस स्थान को, लाभ स्थान को देख रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है तुला राशि वालों के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पर रहेगा, जबकि वहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ना किसी भी हाउस पे बहुत अच्छी बात होती है और वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो ग्रह भी काम करने लगता है, बहुत फर्क पड़ता है उसका। जी हाँ, ठीक है ना, उसका बहुत प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि तुला राशि की जिनके लव रिलेशन वगैरह चल रही थी और इनकी शादी नहीं हो रही थी, तो अब शादी होने के योग बन गए हैं। और 30 अक्टूबर के बाद जो है ये आप शादी की डेट निकाल सकते हैं। अभी बीच में जो है आप उसको तय कर सकते हैं, परफेक्ट टाइम है, आप तय कर सकते हैं। जिनका जहाँ पर कोई संबंध चल रहे हैं, लव रिलेशन चल रहे हैं, या आप जो है उसमें कहीं पर इंडल्ज हैं, तो उसको बात को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो डेट ऑफ मैरिज है ये तय करें आप 30 अक्टूबर के बाद ही, क्योंकि वहाँ से केतु भी अपना वो बदल लेगा और राहु की स्थिति भी बदल जाएगी। राहु आ जाएंगे मीन राशि में और केतु आ जाएगा कन्या राशि में। तो फिर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और जाता हुआ केतु अपनी प्रभाव छोड़ा नहीं। ये तो बोलते हैं ना कि जैसे जिस भाव में ये जाते हैं उन्हीं की बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्थिति बन जाती है कि जिस भाव में जाते हैं वहाँ पर जो भी प्लेनेट हो उसी के तरह राहु केतु जो है उसी के अनुसार बात करने लगे, उन्हीं स्वभाव के अंतर्गत वो ढल जाते हैं। तो केतु भी अपना प्रभाव छोड़ेगा, सामने से राहु भी मीन राशि में चले जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है। तो शुक्र जो है फॉरवर्ड अवस्था में ही, इसलिए अब मजबूत होगा, नौकरी और सम्मान देगा अब आपको। और क्योंकि आपका राशि का लॉर्ड वीनस है, इसलिए वो आपको सम्मान भी देगा और नौकरी भी देगा और लाभ की स्थिति में पहुंचाएगा। लाभ स्थान पर सूर्य भी है और शुक्र भी जो राशि के स्वामी हैं, तो ये उदय हो गए हैं। तो आपका जो है एक लाभ की स्थिति बनेगी, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपका मजबूत होगा अकाउंट भी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वीनस है, वीनस के जिन लोगों का लग्न है 7 या 7, जिनका लग्न है या जिनकी राशि है इस समय तुला राशि, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई बहनों का भी स्थान ठीक है, आपका पंचम स्थान भी बहुत बढ़िया है। और राहु जैसे ही वहाँ से छठे स्थान में आएंगे तो आपका जो
हल्का फुल्का डिस्प्यूट जो परिवार में और इस तरह से थोड़ी बहुत नुक्काचीनी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत बातें हो जाए, वो भी दूर होने वाली है और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा और जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनका भी अच्छा है। ठीक है, तो आपका इस समय जो मैं बताऊंगा कि जो आपका दसम भाव है वहाँ पे बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है और दसम भाव में भी आपका अच्छा है, तो नौकरी के चांसेस हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी और जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनका भी अच्छे चांसेस हैं। 9th और 10th हाउस बिल्कुल पुष्ट है इस समय बना हुआ। तो दोस्तों ये है और मैं ये कहना चाहूँगा कि तुला राशि के लिए आगे बहुत अच्छा समय है और मंगल एकादश भाव में है, तो भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और द्वादश स्थान में थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, जब मंगल द्वादश स्थान में जाते हैं तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, और लेकिन उसमें जो भूमि वाहन आदि हैं इनको आप अक्टूबर से पहले ही इनका सेटलमेंट कर लें, अक्टूबर से पहले ही तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्टूबर से पहले इनको आप सेटल्ड कर लें जो भी आपने लेना है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये है मिला जुला और बहुत अच्छा प्रभाव है, इम्पैक्ट अच्छा होने जा रहा है। और आप 30 अक्टूबर के बाद आपके कई सारे काम भी बन रहे हैं और आप जो है दिमागी रूप से भी बहुत अच्छी उत्तर जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत खुशहाली आए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मनोकामना करता हूँ आपके लिए कि आप एक अच्छे रूप में आगे बढ़े और एक 2024 भी आपके लिए बहुत अच्छा है और ये सितंबर अक्टूबर के बाद आपका बहुत अच्छा समय चलने वाला है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने ये ब्लॉग देखा और आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, अपने उत्तराखंड से आपको उत्तरोत्तर इसी तरह के ब्लॉग दिखाया करूंगा और मुझे लगता है कि आप ज़रूर मेरे ब्लॉग्स को पसंद भी करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उत्तरोत्तर हम आपके लिए बहुत सारी नई सामग्रियाँ लाते जाएंगे और ज्योतिष से संबंधित जो भी मेरा ज्ञान है आपके लिए है और आपके लिए हम उड़ेल देंगे। कभी भी किसी भी समय आप मुझे कॉल कर सकते। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और आप मेरे इस चैनल को भी आगे बढ़ाते जाइए और मुझे लगता है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। तो सभी दोस्तों को मेरा पुनः नमस्कार।